दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग से पीईटी 23 की स्कोर कार्ड से कौन कौन से विज्ञापन आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे और कौन कौन से फाइनल परिणाम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट होगा। वहीं यूपी टीईटी का विज्ञापन, बिहार स्टेट रिजल्ट और बिहार से 4.0 का नया विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा हो या यूपी पीसीएल से जेई का विज्ञापन हो या यूपी ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग से जेई सिविल की कोई नई अपडेट हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी मिलती रहेगी। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब। ट्रिपल एस सी अधीन सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। सीबीटी 1 का पेपर आप लोगों का हो चुका होगा और एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी आपकी चल रही होगी। वहीं आरआरबी से जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है और यूपी ट्रिपल एससी से जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। एलटीपीडब्ल्यू एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए टेस्ट लेके आ रही है 200 की टेस्ट महज 99 रुपए में। एसएससी जेई 2025 का फाउंडेशन बैच लेके आ रही है 5599 का बैच 2699 रुपए में। टारगेट कोर्स फॉर एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए सबसे सुनहरा मौका है। और वहीं ऑल जेई एग्जाम के लिए अशोका 2.0 बैच है 4299 का बैच 3299 रुपए में। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच है बी बैच 3999 का बैच 2499 रुपए में। कर्तव्य बैच है 4999 रुपए का 3999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ट्रिपल एस सी जेई 2.0 फाउंडेशन बैच सिविल का 2999 रुपए में 1999 रुपए में यह बैच आप परचेज कर सकते हैं। और एसएससी जेई एस्पिरेंट के लिए चाणक्य बैच है बीओडी 2999 रुपए में महज 1999 का बैच है। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी ऑल एज जेई एग्जाम एस्पिरेंट के लिए। उसके बाद आरआरबी एएलपी प्लस टेक्नीशियन के लिए 2024 का बैच भी है सीबीटी 1-2 के लिए 2499 का बैच ऑफर के साथ 1299 रुपए में। टारगेट कोर्स फॉर आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। उसके बाद इंजीनियरिंग वाला यानी कि पीडब्ल्यू लेके आया है इंजीनियरिंग वाला की बेस्ट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। जेई आरआरबी जेई डीडीए जेई एनएचपीसी जेई यूपीपीसीएल डीएसएसबी ए जेई डीएफसीसीआईएल यूपीपीएससी एमपीपीएससी आरएस एमएसएसबी जेएसएससी जेई यूपीआरबीएनएल बीआरसी एचपीसीएल इसरो ऑल स्टेट जेई एई एग्जाम परचेज कर सकते हैं आप बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। Lecture will be delivered in the English language. Class notes, DPP and DPP solution will be provided. Chapter-wise short notes will be provided. Weekly test, subject-wise test, mock test, live lecture by Indian best faculty on PW app. फैकल्टी पीडब्ल्यू इंजीनियरिंग वाला आपके लिए लेके आया है सुनहरा मौका। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन का आवेदन चल रहा है और 12 जुलाई तक आवेदन चलेगा। आवेदन अब नहीं बढ़ने वाला है, जो आवेदन की तिथि वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में जो उम्मीदें लगाई गई थी कि बीटेक में इरिगेशन डिपार्टमेंट को एलिजिबल किया गया है तो आवेदन ज़्यादा होंगे, लाखों में आवेदन जा सकते हैं या 60-70 हज़ार आवेदन जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आवेदन अनुमान से भी कम देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है पीईटी 23 और पीईटी 21-22 के छात्रों को अब मौका नहीं मिलेगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है, न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मौका देगा और ना ही माननीय न्यायालय इस पर मौका देने की कोई जिक्र किया है। क्योंकि इसके पहले जब आयोग छात्र गए हुए थे पीईटी 21-22 के, उसके बाद माननीय न्यायालय में भी गए थे, वहां से भी खारिज हो गया था कि बिना पीईटी स्कोर कार्ड के जेई सिविल में विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सकते। तो अब ना आवेदन की तिथि बढ़ने वाली है और ना ही पीईटी 21-22 को मौका मिलेगा। ये दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। सिविल विज्ञापन अभी माननीय न्यायालय में लंबित भी है, तो जुलाई में सुनवाई भी होने वाली है। आगे क्या कुछ होगा, क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट की पदों को हटा के एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसा भी कर सकता है, या फिर बीटेक के उन सभी छात्रों को मौका दिया जाएगा केवल एक ही डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ऐसा भी हो सकता है। अभी अगर देखा जाए, इसके पहले जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, ये नहीं कहा गया था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में बीटेक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। माननीय न्यायालय के नोटिस में ये था कि बीटेक के छात्र एलिजिबल हैं, वो आवेदन कर सकते हैं, बस इतना ही नोटिस में लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा था किस डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट में आवेदन करवाना चाहता था, जो कि पहले से यह निर्धारित था कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही बीटेक के छात्र आवेदन कर सकते हैं। अब डिप्लोमा के पक्ष और उसके बाद इंजीनियरिंग के पक्ष, दोनों पक्ष जब रखे जाएंगे तो क्या आगे निर्णय निकल के आता है, क्या इसके बाद भी कुछ और बदलाव हो सकता है, क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट के पदों को हटा के एक नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है और बीटेक वाले छात्रों को एक दोबारा मौका दिया जा सकता है कि वो आवेदन करें, या फिर इसी पदों में उन इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही केवल बीटेक वालों को एलिजिबल किया जाएगा। यह तो माननीय न्यायालय निर्धारित करेगा और अभी समय भी लग सकता है। जुलाई माह में सुनवाई होने वाली, जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं यूपी पीसीएल से भी जेई सिविल के, जेई इलेक्ट्रिकल के, जेई मैकेनिकल के पदों का अध्याचन मिला हुआ है और विज्ञापन आने में समय तो लगेगा, लेकिन यह कि एक और नई भर्ती आप लोगों को यूपी पीसीएल से भी देखने को मिलने जा रही है, संभवतः अगस्त लास्ट तक यह भी विज्ञापन यूपी पीसीएल से देखने को मिल जाएगा। सेविका भर्ती परीक्षा 4 जुलाई के दिन सुनवाई होनी थी, मैटर मेंशन भी हो चुका था, लेकिन पुराने केसों को लेकर अगर देखा जाए ज़्यादा समय लगने की वजह से नंबर नहीं आ सका और सुनवाई नहीं हो पाई। कल बड़ी उम्मीदें भी थी, मैटर भी मेंशन हो चुका था, जानकारी ये मिल रही थी कि 2 बजे तक कुछ फाइनल परिणाम आ सकता है, भर्ती से स्टे हट जाएगा। खैर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन खुशखबरी इस बात की है कि जो अगली डेट मिली हुई है
लेकिन पुराने केसों में ज़्यादा समय लगने की वजह से मुख्य सेविका का नंबर नहीं आ सका। खैर, ये खुशी यह बात की मिली कि अगली जो डेट लगी हुई है वह 12 जुलाई के दिन लगी हुई है। अब डिपेंड आप लोगों पे करता है कि क्या आप लोग 12 जुलाई से पहले यानी कि 8, 9, 10 जुलाई तक आयोग जाके सचिव जी से मिलते हैं, क्योंकि अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाह लेगा तो भर्ती मानी न्यायालय में लंबित है तो फाइनल परिणाम नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपके डीबी का रिजल्ट नहीं आ सकता है। अगर आयोग चाह लेगा और तो भर्ती से स्टे भी हट सकता है, और स्टे अगर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं, अगर क्योंकि 4 से 5, 6 डेट मिल चुकी है अभी तक, अगर इस तरह से आगे प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं तो डीबी का रिजल्ट आयोग जारी कर सकता है, क्योंकि यह फाइनल परिणाम नहीं है, यह डीबी का रिजल्ट है। भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, लेकिन अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहेगा तो डीबी का रिजल्ट जारी कर सकता है। डीबी लोग जरूर जाइए एक बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सचिव जी से मिलिए, अपने विभाग से मिलिए, ताकि इस भर्ती को लेके आयोग चाहेगा तो डीबी का रिजल्ट जारी कर देगा, और डीबी का अगर रिजल्ट नहीं जारी करता है तो आयोग अगर चाह लेगा तो माननीय न्यायालय में जल्द केस पे सुनवाई भी हो जाएगी, भर्ती से स्टे भी हट जाएगा और डीबी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और आप लोगों की जानकारी देखिए शुरू में दी गई थी, आज के 1 माह पहले भी, कि जुलाई माह में सुनवाई होनी तय है, और जो अगर अगली डेट मिलती है तो जुलाई माह में ही मिलेगी, और आपकी जो भर्ती पे स्टे लगा हुआ है यह स्टे हटेगा जुलाई माह में ही। जुलाई लास्ट और अगस्त माह में डीबी का रिजल्ट भी जारी होगा, और ITI इंस्ट्रक्टर के डीबी के तुरंत बाद मुख्य सेविका के डीबी का नंबर भी आएगा। बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग, तो जुलाई माह में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी, और जुलाई के लास्ट तक आप लोगों की टाइपिंग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने जा रहा है। अभी तक की जानकारी यही है, बाकी जैसे भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी। और PET 23 स्कोर कार्ड से जो आपको बताया गया है ANM एक स्पेशल क्वालिफिकेशन का विज्ञापन, और उसके बाद JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जो तैयार हो चुका है। पदों की संख्या 600 के आसपास है दोनों में। अब अगर देखा जाए कि JEE इलेक्ट्रिकल में कितने पद हैं, JEE मैकेनिकल में कितने पद हैं, ये अभी क्लियर नहीं है, और आप लोगों को गुमराह भी नहीं किया जाएगा कि इतने पद हैं, फिर उसके बाद विज्ञापन जारी होने के बाद कुछ पदों की संख्या और हो। लेकिन यह है कि अभी कुछ पदों का अध्याचन और मिला था, 600 के आसपास पदों की संख्या हो चुकी है, और विज्ञापन जारी होने के बाद और आवेदन चलते तक भी आपके पद बढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसे विभाग हैं जहाँ से अध्याचन नहीं मिला हुआ है। तो JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के और अध्याचन मिल जाएंगे तो पदों की संख्या ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। वही बात करें JEE 18 को लेकर, JEE 18 का रिजल्ट जब रिजल्ट जारी होने की बारी आई तब कोई ना कोई नया बदलाव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता गया, और आज भी छात्र गुहार लगा रहे हैं। सचिव अंकल नमस्ते, मेरे मामा का रिजल्ट दे दीजिए, वो बहुत परेशान है, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। JEE रिजल्ट ना आने का 2 बड़ा कारण था। पहला ये कि आचार संहिता की वजह से और सेकंड लिस्ट आने की वजह से JEE में अभिलेख सत्यापन होने की वजह से रिजल्ट में देरी देखने को मिली। लेकिन एक नई उम्मीदों की किरणें जगी कि जून माह में रिजल्ट जारी हो जाएगा JEE 18 का, और ये आयोग भी जानकारी देता रहा। कोई हमारे द्वारा आपको जानकारी नहीं दी जा रही है। जो भी छात्र गए JEE 18 के लिए, जो भी छात्र गए विज्ञापन के लिए, उनको ऐसी जानकारियाँ मिलती रही आयोग से भी कि JEE 18 का रिजल्ट आ जाएगा। आचार संहिता लगने की वजह से फिर आयोग ने कहा कि जून माह में रिजल्ट जारी किया जाएगा। जून माह में एक नया बदलाव हुआ कि कुछ पदों का अध्याचन आयोग वापस कर दिया। इस वजह से रिजल्ट में एक बार फिर देरी देखने को मिली। अब एक नई उम्मीद जगी है कि जुलाई के लास्ट और अगस्त माह में रिजल्ट जा सकता है। अब आप लोग यह उम्मीद बना के बैठिए कि 10 अगस्त तक रिजल्ट आपका जारी होगा, क्योंकि जुलाई लास्ट तक या तो रिजल्ट जारी हो सकता है अगर आयोग तेजी दिखाएगा, नहीं तो रिजल्ट आप लोगों का अगस्त माह में जा रहा है। और जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बैठ के, वो लोग अगर बाहर नहीं निकलेंगे, आयोग जाएंगे नहीं, अपनी मांग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब कोई कमियां तो है नहीं, ना कोई सेकंड थर्ड लिस्ट आनी है, ना कोई बदलाव और करना है, तो आयोग आखिर क्यों रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है? तो आप लोग क्यों नहीं जाते एक बार आयोग? सचिव जी से मिलिए, बिना मिले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये मान चलिए अगर आप लोग नहीं मिलेंगे तो अगस्त माह में भी जा सकता है आपका रिजल्ट। अगर मिलते रहेंगे तो जुलाई के लास्ट तक JEE 18 का रिजल्ट हर हाल में देखने को मिल जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड को लेके तो फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कल जारी हो गया, DB का एडमिट कार्ड जारी हुआ। लेकिन आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, जो लोग कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या किसी विभाग में हो, अगर फॉरेस्ट गार्ड में आके बस एक नाम कमाना चाहते हैं कि हम 2-3 नौकरी छोड़ चुके हैं, कृपया वो लोग ऐसा ना करें। किसी और के घर में वो रोशनी आने दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या भारत के किसी भी राज्य में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। विज्ञापन से लेकर रिजल्ट जारी होने तक इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद, 5 से 6 साल इंतजार करने के बाद, इसलिए जो लोग कहीं अदर किसी भी विभाग में सिलेक्शन पा चुके हैं वह लोग फॉरेस्ट गार्ड के DB को स्किप कर सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के UPTET का विज्ञापन दिसंबर माह में जारी होने की संभावना बन रही है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग UPTET का विज्ञापन 2024 का दिसंबर माह में जारी करने जा रहा है। और TGT PGT की परीक्षा को लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। परीक्षा 2025 तक भी जा सकती है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए आयोग एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। कोई भी काम, न एग्जाम सेंटर को लेकर, न एग्जाम को लेकर कोई जानकारी, यानी कि दूर दूर तक कोई भी जानकारी है ही नहीं। वहीं बिहार स्टेट रिजल्ट की बात करें तो बिहार स्टेट का रिजल्ट 15 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में बिहार
से स्टेट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 4.0 का विज्ञापन बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जुलाई के लास्ट और अगस्त फर्स्ट वीक तक आपको देखने को हर हाल में मिल जाएगा। संभवतः जुलाई के लास्ट में ही बिहार 4.0 1 लाख से लेके 1,20,000 से लेके 1,70,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी इस बार टीजीटी, पीजीटी और देखा जाए जूनियर में और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो बिहार से एक बड़ा मौका दोबारा मिलने जा रहा है शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं तो पढ़ाई करते रहिए। बाकी जैसी भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।